पिछले सत्र में हमने बहुत सारी बातें सुनी। हो सकता है इससे पहले आपको ये बातें पता भी ना हो, कुछ लोगों को पता हो, सबको पता ना हो सकता है उन बातों को सुन करके आपके मन में कोई शंका उपजी हो, संशय रह गया हो, आप उस डाउट को क्लियर करना चाहते हो। तो पहले मैं आपको अवसर देता हूं, पिछले सत्र में जो हमने बात सुनाई थी आपको, उस पे कोई भी शंका कर सकते हैं। किसी को एनी डाउट्स? अच्छा, कोई डाउट्स नहीं। डाउट्स दो तरह से नहीं होते। शंका न होने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि गुरुजी आपने जो बताया सब हमारे ऊपर से गया, इसलिए कोई शंका। दूसरा, गुरुजी आपने जो हमें सब बताया वो सब हमें समझ में आ गया। शंका तो तब होती है ना, कुछ समझ में आया कुछ। तो मैं समझता हूं पहले वाला पोजीशन में आप लोग तो नहीं हो, है ना। जरूर दूसरा वाला पोजीशन है कि जो बताया हमको सारा, मैं भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ईश्वर के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। अब पूजा के विषय में हम चर्चा करते हैं। पूजा की जाती है देवताओं की। पूजा किसकी करते हैं? तो देवता किसे कहते हैं? देवता की एक मोटी मोटी परिभाषा बताता हूं। शास्त्रों में तो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं भी हैं, अपन वहां नहीं जाएंगे। एक सीधी सिंपल दिमाग में उतरने वाली परिभाषा हम लेते हैं। बोलो, देने वाला देवता। और ये शास्त्र में भी लिखा हुआ है, देवो दानाद वा, देने वाला देवता। अच्छा, देवता का महत्व तब है कोई लेने वाला भी हो। तो देने वाला देवता, लेने वाला लेवता, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे देवता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? देवता जिसका देने का स्वभाव है उसका नाम देवता। और वो देवता दो प्रकार के होते हैं। बोलो, जड़ देवता, चेतन देवता। कितने हो गए देवता? कौन कौन से? पिछले सत्र में हमने आपको बता दिया, जड़ और चेतन का फर्क बता दिया ना। अच्छा, अब जड़ देवताओं को पहले मैं बताता हूं। बोलो, पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अन्न देवता। कितने हो गए? कौन कौन से? ये जड़ देवता हैं। पृथ्वी देवता, वायु देवता, अन्न देवता, जल देवता, ये सब जड़ देवता हैं। और ये सतत हमको देते हैं, इसीलिए ये देवता कहते हैं। अब चलो आगे चेतन देवताओं की चर्चा हम करते हैं। आपस में बात नहीं, तीसरे नियम का भंग हो रहा है आपका। आपस में बात नहीं। पहले नियम का भी कईयों ने भंग किया है। पहला नियम क्या है? सीधे बैठना। दूसरा नियम क्या है? सामने देखना, मेरी तरफ देखना। और तीसरा नियम क्या है? आपस में बातचीत नहीं। अच्छा, चलो अब चेतन देवताओं की चर्चा करते हैं। जड़ देवताओं का पूजा अलग ढंग से होता है, चेतन देवताओं का पूजा अलग ढंग से होता है। ये सारी दुनिया पूजा को लेकर के भ्रमित है, गलत। उनको पूजा का मतलब ही नहीं मालूम और पूजा करने का ढंग ही नहीं आता, और इसलिए पूजा से होने वाला लाभ भी नहीं उठाते। आज इस विषय को हम अच्छे से समझ के जाएंगे घर पे, और यथा विधि पूजा करेंगे तो हमको भरपूर लाभ मिलेगा। हम अपने जीवन में ऊंचा उठेंगे, हम अपने जीवन में पवित्र हो जाएंगे, हम अपने जीवन में अन्यों से तेज गति से प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, महान बनेंगे, सही तरह से पूजा विधि जानने और करने से। तो चेतन देवता मेरे साथ बोलिए 5 प्रकार के होते हैं। बोलो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कितने हो गए? पहला कौन सा बताया?
पांचवा जो देवता है वो गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी परस्पर देवी और देवता है। यानी आपके जो पापा हैं उनके लिए आपकी मम्मी क्या है, देवी है, और जो आपकी मम्मी है उनके लिए आपके पापा क्या है, देवता है, पति देव कहते हैं ना। ऐसे ही पत्नी भी देवी होती है। परस्पर पति पत्नी एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, देवी और इनके पूजा करने के प्रकार को महर्षि दयानंद जी ने हमको एक कंबाइंड नाम दिया है, उसको कहते हैं पंचायतन पूजा। तो क्या करोगे, घर में सुबह उठ करके माता जी को एक थाली ले लोगे, थाली में एक पंचारती लोगे, मतलब दीपक ले लोगे, फिर कपूर ले लोगे, अगरबत्ती ले लोगे, और उसमें एक पेड़े का टुकड़ा वगैरह रखोगे, और फिर जय माता जी जय माता जी जय माता जी। ऐसे सुबह जब पिताजी उठे तो उनके सामने वही थाली लेकर के, पूजा तो यही होती है ना, हम तो पूजा इसी को मानते हैं। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो एक थाली लेके जाते हैं, उसमें पूजा का सामान रखा होता है, यही तो करते हैं ना। अरे दुनिया में लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा इसी तरह से करते हैं कि नहीं करते? तो क्या ऐसी पूजा करोगे माता जी की, सुबह उठ करके पिताजी को? अच्छा, स्कूल में जाओगे तो साथ में वो पूजा का सामान लेके जाओगे, फटाफट जैसे ही स्कूल में एंट्री करोगे कोई शिक्षक सामने आया तो थाली निकाली, अपना वो सजाया और जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। क्या ऐसा करोगे? तो फिर इनकी पूजा का क्या मतलब? पहले पूजा की डेफिनेशन समझो, पूजा की परिभाषा बोलो। यथा योग्य सत्कार को पूजा कहते हैं। पूजा माने क्या? क्या अभी तो बताया, हाँ, यथा योग्य सत्कार। अब माता जी की पूजा का यथा योग्य सत्कार क्या होगा? हाँ, माता जी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना, बिल्कुल सही। और क्या होगा? उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनको अपने किसी व्यवहार से नहीं दुखाना। उन्होंने जो बातें बताई, यस मॉम, यस डैड, यस सर। स्कूल में आते हो, गुरुजी के प्रति समर्पण की भावना, क्योंकि कोई भी माता, कोई भी पिता, कोई भी शिक्षक अपने पाल्य का अथवा अपने शिष्य का भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं? भला चाहते हैं। कोई भी माँ, कोई भी पिता, कोई भी गुरु कभी भी अपने पुत्र व पुत्री का बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं। तो इसलिए उनकी पूजा का मतलब यह है कि उनके सुबह उठ करके चरण स्पर्श करके नमस्ते करना, उनका आशीर्वाद लेना, एक भाग। दूसरा भाग, व्यवहार जीवन में उनकी आज्ञाओं का पालन करना। ऐसा कोई काम नहीं करना जो उनको दुख पहुंचाए। और जब हम बड़े हो जाएंगे, जैसे अभी हम ब्रह्मचर्य अवस्था में हैं, वो हमारा जो है ना रक्षा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सारे हमारे सुख सुविधा के साधन जुटा करके दे रहे हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने सब साधन जुटा करके दे रहे हैं। चिकित्सा, बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सा कराते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, यातायात की सुविधा करते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, सारी व्यवस्था माता पिता करते हैं। ऐसे ही जब हम बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो नौकरी बिजनेस आदि करने लगेंगे, तब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे। जब वे बूढ़े हो जाएंगे तो जैसे उन्होंने बचपन से हमारी रक्षा की, सेवा की, पालना की, ऐसे ही हमें भी उनकी रक्षा, उनका प्रियाचरण और उनको सुख पहुंचाना है। ये है माता पिता की पूजा। ऐसे ही स्कूल में जाते हो तो अपने टीचर को सम्मान करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, दिए हुए होमवर्क को समय पे करना और उनको खुश रखना अपने आचरण से। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे शिक्षक नाराज हो जाए। ये है शिक्षक की पूजा, गुरु की पूजा, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना, माता पिता गुरुजनों के प्रति समर्पण रखना। और अतिथि क्या है? अतिथि गृहस्थ आश्रम में गृहस्थियों का देवता होता है। कैसे होता है वो देवता? अभी अतिथि के विषय में क्या कहा जाता है? मेहमान माने अतिथि। ठीक है, गौण रूप में कह लो किसी मेहमान को, हमारे घर में आने वाले मेहमान को अतिथि कह लो, पर अतिथि का मुख्य अर्थ यह है, पहले शब्द को समझो, अतिथि कह क्या रहा है? अ माने नहीं, निषेध, और तिथि माने डेट, तारीख।
जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसका नाम है अतिथि। परंतु एक कंडीशन उसमें और भी जुड़ी हुई है, हर किसी को आप अतिथि नहीं कह सकते। जो वेदों का स्कॉलर है, जो वेदों का विद्वान है, जो उपदेशक है, फिर वो कोई भी हो सकता है, गृहस्थी हो सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, वानप्रस्थी हो सकता है, सन्यासी हो सकता है। शर्त ये वो वेदों का स्कॉलर होना चाहिए, वो बुद्धिमान होना चाहिए, उसके अंदर दूसरों को प्रबोधन देने की, समझाने की, दूसरों के दोषों को दूर करने की, उनके शंकाओं का समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे बिना तिथि के आने वाले व्यक्ति का नाम है अतिथि। ठीक है, तो गृहस्थियों का कर्तव्य है कि अपने घर आए हुए अतिथि का सत्कार करे, उसको खाना पीना खिलाए, हाँ, और उससे उपदेश ग्रहण करे, अपने जीवन की शंकाओं का उससे समाधान करे, और उसको दक्षिणा दे, उसको खिलाए पिलाए, उसका वस्त्र आदि से सेवा सत्कार करे। यह है अतिथि देवो भव। समझ में आया? और गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी जब परस्पर प्रेम, सेवा, सहयोग, त्याग आदि आदि गुणों को धारण करके गृहस्थी चलाते हैं तो वो देवी और देवता बन जाते हैं। और ऐसे पति पत्नी आदर्श दंपति जिस घर में होते हैं उनके संतान भी सुसंस्कारित होते हैं और वो भी देवता बन जाते हैं आगे चल करके। और जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, देवासुर संग्राम मचा रहता है ना, उनके संतान भी बिगड़ जाती है, उनकी संतान भी असुर दैत्य बन जाती है। तो ये पंचायतन पूजा हो गया, 5 देवताओं का पंचायतन पूजा हो गया। अब एक महत्वपूर्ण विषय की ओर हम बढ़ते हैं, और वो विषय है जो वर्तमान में जड़ देवताओं की पूजा हो रही है और असली जड़ देवताओं की पूजा क्या है, इसको समझें। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे आदि में जितने भी मूर्तियां रखी हैं, ये जड़ है या चेतन है? इनकी पूजा करते हैं ना लोग, करते हैं कि नहीं करते? अब इन महापुरुषों की, वो हमारे महापुरुष हैं, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, देवी हो, ये सब हमारे महापुरुष और महादेवियां हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इनकी पूजा 2 तरह से हो सकती है, उनमें से एक है नकली पूजा और एक है असली पूजा। मैं दोनों प्रकार की पूजाओं का वर्णन आपके सामने करता हूं, आपको तय करना है, डिसीजन आपको लेना है, असली पूजा कौन सी और नकली पूजा कौन सी। ठीक है? एक देवता है हनुमान जी। हनुमान जी के भारत में और विश्व भर में लाखों मंदिर होंगे या नहीं होंगे, और करोड़ों लोग उनके भक्ति करने वाले होंगे, है या नहीं? हाँ, हनुमान जी के भक्त बहुत सारे हैं। अब मैं 2 हनुमान भक्तों की चर्चा आपके समक्ष करूंगा। पहला भक्त हनुमान जी का, वो मंदिर जाता है, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, कुछ भी आए, मंदिर डेली जाना है उसने। और क्या करता है मंदिर जाकर के? मंदिर में वो जाकर के बैठ करके वह हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान जी के नाम की माला जपता है, और हनुमान जी की मूर्ति की प्रदक्षिणा करता है, हनुमान जी को सिंदूर लगाता है, उसी सिंदूर में से एक टीका अपने भी लगाता है, घर से ले गया या बाजार से खरीदा हुआ हार हनुमान जी को पहनाता है, और हनुमान जी की आरती करता है, और फिर हनुमान जी को पेड़ा या कोई मिष्ठान या कोई नारियल आदि ला करके वहां फोड़ करके उसका नैवेद्य दिखाता है, और उसको प्रसाद रूप में घर में ला करके अपने इष्ट मित्रों में, रिश्तेदारों में बांटता है। ये हुई पहले भक्त के द्वारा की हुई हनुमान जी की पूजा। और जैसा कि हम देखते भी हैं, सभी हनुमान मंदिरों में ऐसी पूजा होती है, हाँ या ना? अच्छा, लेकिन इसमें एक बात है, ऐसी हनुमान जी की पूजा करने वालों में, सारों की बात नहीं कहता, सभी लोग ऐसे होंगे ऐसा नहीं कहता, पर कुछ हनुमान को पूजने वाले ऐसे भी तो होंगे ना जो गुटखा खाते होंगे या नहीं होंगे? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे, बीड़ी या सिगरेट पीते होंगे। ऐसे कई मजदूर आपको मिल जाएंगे जो मजदूरी करते हैं, मेहनत का काम करते हैं और गुटखा भी खाते हैं और हनुमान के मंदिर में भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो अपने व्यवसाय में, बिजनेस में या किसी भी काम में मिलावट,
या चोरी चकारी ऐसे करते होंगे, ग्राहक को फंसाते होंगे, है ना। दूध बेचने वाला दूध में पानी मिलाता होगा और दुकानदार अपने सौदे में कुछ मिलावट करके सामान बेचता होगा, और इधर साथ साथ उसने वहां दुकान में एक कोने में हनुमान जी की मूर्ति भी लगाई होगी। सुबह आकर के उसकी वो अगरबत्ती दिया बत्ती भी करता होगा कि नहीं करता होगा। देखो, हनुमान की भक्ति करने वाले झूठ भी बोलते होंगे, हाँ या ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो शराब भी पीते होंगे। हाँ, हनुमान जी का दिन कौन सा होता है, मंगल या कौन सा, शनिवार। हाँ, मंगलवार के दिन वो हाथ नहीं लगाते शराब को, क्योंकि हनुमान का दिन है। और बाकी दिनों में, है ना, ऐसे होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, ऐसे भी हनुमान के भक्त होंगे जो निरपराध प्राणियों को, निष्पाप प्राणियों को मार मार करके खाते होंगे, मांसाहार भी करते होंगे, मंगलवार के दिन छोड़ के। होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब आप देखो, ये पहला वाला हनुमान जी का भक्त है जो मैंने आपको वर्णन करके बताया। अब हनुमान जी का दूसरा भक्त ले लेते हैं। दूसरा भक्त भी डेली हनुमान जी के मंदिर में जाता है, लेकिन जो पहले वाला भक्त जितने काम करता है पूजा के नाम पर, उनमें से एक भी काम नहीं करता। यानी ना वो हनुमान चालीसा पढ़ता, ना हनुमान जी के नाम का जप करता, ना हनुमान जी को माला चढ़ाता, ना टीका लगाता सिंदूर का, ना प्रदक्षिणा करता, ना नारियल फोड़ता, ना अगरबत्ती जलाता। ये सब काम वो नहीं करता। फिर वो किस लिए जाता है मंदिर में? वो मंदिर में जाता है हनुमान जी को सामने रख करके उससे मोटिवेशन लेता है, प्रेरणा लेता है। क्या करता है? प्रेरणा लेता है। कैसी प्रेरणा लेता है बताता हूं। वो वहां खड़ा होता है मूर्ति के सामने और हनुमान जी से बात करता है। क्या बात करता है कि हे हनुमान जी, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, उसमें ऐसा आया है कि आप, यानी हनुमान जी, आप जब पहली बार श्री रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से किष्किंधा वन में मिले थे, पहली भेंट उनकी, तो मैंने वो प्रसंग पढ़ा है। और आपने अपने व्यक्तित्व की, अपने चरित्र की 1-2 घंटे के वार्तालाप में राम पर ऐसी छाप छोड़ी कि आपके चले जाने के बाद राम लक्ष्मण को, अपने भाई को कहता है, देखो ये जो आदमी अभी आके गया, हमसे 1-2 घंटे उसने वार्तालाप की, ऐसा लगता है, इसकी बातचीत से ऐसा लगता है कि ये वेदों का प्रकांड विद्वान है, स्कॉलर है, बुद्धिमान है और व्याकरण का महापंडित है। 2 घंटे की वार्तालाप में इसने एक भी त्रुटि नहीं की, एक भी सैद्धांतिक दोष नहीं दिखा इसके वार्तालाप में। ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा स्कॉलर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। तो कहता है, हे हनुमान जी, जैसे आप वेदों के स्कॉलर थे, मैं भी वेदों का स्कॉलर बनूंगा, ठीक है, बुद्धिमान बनूंगा, सत्य ज्ञान प्राप्त करूंगा। फिर वो कहता है, हनुमान जी, आप केवल बुद्धि से ही श्रेष्ठ नहीं थे, उच्च नहीं थे, बुद्धिमान विद्वान नहीं थे, बल्कि आप शरीर से भी मजबूत थे, है ना। हनुमान जी का एक नाम है बजरंग, बजरंग बली। देखो, बली भी साथ जुड़ा हुआ है। बली माने बलवान और बजरंग माने अपभ्रंश है संस्कृत वर्ड का। वज्र जैसा अंग है जिसका, वो बजरंग। तो कैसे वज्र जैसा अंग होता है? दंड बैठक लगा करके, कुश्ती करके, मुदगर घुमा करके, है ना, वेट लिफ्टिंग करके और तैर करके, स्विमिंग करके और दूसरे अन्य मैदानी खेल खेल के शरीर वज्र जैसा होता है, कठोर होता है, बॉडी बिल्डिंग होती है। आप उत्कृष्ट बॉडी बिल्डर थे, शरीर सौष्ठव को प्राप्त किए हुए थे। मैं भी ये सारे काम करूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, सूर्य नमस्कार करूंगा, दौड़ लगाऊंगा, स्विमिंग करूंगा और दुनिया भर के मुदगर घुमाऊंगा, आपके जैसी गदा घुमाऊंगा और शरीर को मजबूत बनाऊंगा, ताकतवर बनूंगा आपके जैसा। बुद्धिमान तो मैं बनूंगा ही बनूंगा। वेद आदि पढ़ के, सत्य शास्त्रों को पढ़ के, विद्वानों के प्रवचन सुन करके, शंका समाधान करके, अच्छी ईश्वर की उपासना करके मैं अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाऊंगा। ये तो मैं करूंगा ही जैसा आप करते थे। और ऐसा ही शरीर को भी मैं बलवान बनाने के लिए नित्य व्यायाम आदि करूंगा, ये सारे काम करूंगा। फिर वो हनुमान जी के सामने खड़ा होकर कहता है, आप केवल बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन बुद्धि इतने से ही स्ट्रांग नहीं थे, तो आपने सामाजिक कार्य भी किए। क्या किया आपने? आपने वानर जाति के युवकों का संगठन बनाया, उनको संगठित किया, जो चरित्रवान हो, जो नशा आदि न करते हो, जो शाकाहारी हो, शुद्ध और पवित्र
व्यक्तियों का, वानरों का, युवकों का आपने संगठन किया और राम जैसे पवित्र व्यक्ति का सहयोग करा करके आर्यावर्त में से सारे असुरों का नाश कराया। और वहां जाकर के सीता का अपहरण किया था ना उस दुष्ट ने, रावण ने, वहां भी जाकर के रावण को परास्त करके जो है राम को उसके लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपने सहयोग किया था। मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी आर्यवीर दल से जुड़ूंगा। आर्यवीर दल में चरित्र की बातें सिखाई जाती है, शाकाहार सिखाया जाता है, आर्यवीर दल में व्यायाम सिखाया जाता है, संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय, सेवा, इन उद्देश्यों को लेकर के मैं भी अपना एक संगठन बनाऊंगा और उस संगठन के द्वारा ऐसे ऐसे राष्ट्र निर्माण के काम करूंगा और नरेंद्र मोदी जैसे किसी महान व्यक्ति का सहयोग करके अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने में अपनी ओर से योगदान दूंगा, जैसे आपने किया था। यह है उसके दूसरे वाले व्यक्ति की पूजा। तो मैंने 2 प्रकार के हनुमान जी के भक्त आपको बताए, भक्त नंबर 1, भक्त नंबर 2। अब आपको डिसीजन लेना है इनमें से कौन सा भक्त असली और कौन सा भक्त नकली। दूसरा भक्त असली और पहला भक्त नकली। पहले भक्त ने चित्र पूजा करी। पहले भक्त ने कौन सी पूजा करी? धूप दीप नैवेद्य आदि ये सब करी। अब व्यक्तिगत जीवन में उसका कोई लाभ नहीं लिया उसने, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने चरित्र पूजा करी। दूसरे व्यक्ति ने कौन सी पूजा करी? जैसा उसका देवता है वैसे उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण करने की उसने चेष्टा करी। इसलिए पहला व्यक्ति चित्र पूजा करता हुआ कुछ भी लाभ नहीं उठा पाया उससे। कोई उनमें से कुछ लोग गुटखा भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, मिलावट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अन्याय भी करते हैं और वो हनुमान जी को भी बचते हैं। अच्छा इधर ध्यान दे बेटा, पहला नियम, कहां सीधे बैठे हैं सारे लोग, देखो कैसे बैठे हैं। दूसरा नियम मेरी तरफ देखना। और तीसरा नियम, हाँ वो देखो बात कर रहा था वो, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, ऐसा मत किया करो। तो मैं बता रहा था कि पहले वाले ने चित्र पूजा करी, दूसरे वाले ने चरित्र पूजा करी। अब देखो राम के विषय में देखो, अभी हनुमान जी का उदाहरण बताया, अभी राम का उदाहरण बताता हूं। राम जी ने अपने भाई के लिए पिता की वचन की खातिर 14 साल तक राज्य छोड़ दिया और वन में चले गए, जबकि उसका भाई वापस राज्य देने के लिए तुरंत आ गया था। जैसे ही भरत को पता चला कि मेरी मां ने दुष्टता करके मेरे लिए राज्य मांग लिया और मेरे स्वर्ग समान जो है प्रिय भाई को वन में भेज दिया, उसको बहुत बुरा लगा और तुरंत बुलाने आया था उसको, ठीक है ना। लेकिन राम नहीं गए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैं पिता के वचन का, जब भी उसने खुद ने वचन नहीं दिया था, उसने खुद नहीं कहा था कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, वो तो पिता के वचन के पालन करने के लिए गया था। कितना बड़ा आदर्श। और इधर भरत ने भी, भरत का जीवन भी कितना ऊंचा। वो कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं ये राज्य नहीं ले सकता। तो भैया को कहता है भैया आप अपने खड़ाऊ मुझे दीजिए, मैं आपके राज्य का केयर टेकर बन करके संभाल करूंगा 14 साल तक। मैं राजा नहीं बनना चाहता। दुनिया के इतिहास में एक ही ऐसा उदाहरण है कि जिसमें किसी के खड़ाऊ ने 14 साल तक राज्य किया हो, और नहीं तो यही भारत देश है। यहां पर ऐसे बहुत सारे मुगल शासक हुए हैं, यवन माने जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले राजा हुए हैं, जिन्होंने राज्य के लिए अपने पिता का कत्ल किया हो, भाइयों को जेल में डाला हो या मार डाला हो राज्य के लिए। और इधर राजगद्दी को गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम ने उधर भरत ने जमकर ठोकर मारी। क्या आदर्श है। अब आप देखो राम को ये पूछता है कौन? आज का कलयुगी मानव। प्रतिदिन सुबह उठ करके राम की जो है ना चित्र पूजा करता है, आरती करता है, धूप दीप अगरबत्ती करता है, नारियल फोड़ता है, प्रसाद बांटता है, और उसने भाई के ऊपर केस लगा रखा है। किस बात के लिए? संपत्ति के लिए, खेत में ज्यादा अधिकार प्राप्त करने के लिए। पिता से दाएं भाग में मिलने वाली संपत्ति में मुझे ज्यादा चाहिए। वो कहता है मुझे ज्यादा चाहिए। दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं।
ऐसे लाखों मुकदमे आज की तारीख में भारतीय न्याय व्यवस्था में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ों के, भाइयों में आपस में, है या नहीं है? और ये राम की यदि पूजा करते होंगे तो ये क्या श्री राम पूजक असली पूजक हैं या नकली पूजक हैं? समझ में आई बात? देवियों की बात ले लो, देवियों के भी बहुत सारे मंदिर हैं हमारे देश में। अच्छा, देवियों को आप देखते हैं, देवियों के एक हाथ में है तलवार, दूसरे हाथ में है भाला, तीसरे हाथ में बर्छी, चौथे हाथ में कुछ, कई सारे हाथों में कई सारे हथियार हैं। मूर्ति क्या बताने का प्रयास कर रही है कि तुम शत्राणी बनो। क्या बनो? शत्र, यानी मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो। वुमेन एम्पावर, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है दुर्गा की मूर्ति। उसके हाथ में त्रिशूल भी है, तलवार भी है, भाला भी है, ये सारे शस्त्र अस्त्र है। वो दिखाती है कि तुम भी ऐसे शस्त्र अस्त्र धारण करके आतताई को मारने वाली बनो। और ये महिला उस मूर्ति की, दुर्गा की पूजा करती है, आरती करती है, लेकिन एक कॉकरोच से डरती है। अब बताओ, वो असली पूजा करती है या नकली पूजा करती है? समझ में आई बात? महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए, मंदिर होने चाहिए, उसमें महापुरुषों के चित्र या मूर्ति लगने चाहिए, पर किस लिए? चित्र पूजा करने के लिए या चरित्र पूजा करने के लिए? आप कौन सी पूजा करना चाहते हो? चित्र पूजा करना चाहते हो, चरित्र पूजा करना चाहते हो? चरित्र पूजा करना चाहते हो। वेरी गुड, आपको बात समझ में आ गई। चित्र पूजा करने से किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। अरे इन भोले लोगों को ये नहीं समझता, जब अगरबत्ती खरीद के ले जाता है वो भगवान राम के पसंद की ले जाता है या अपने खुद के पसंद की ले जाता है? अगरबत्ती अलग अलग फ्लेवर में आती है ना, मोगरा, चंदन, गुलाब आदि आदि अलग अलग आती है ना अगरबत्ती। तो अपने पसंद की ले जाता है या भगवान के पसंद की? तो अपने लिए अगरबत्ती जलाओ, मूर्ति को उससे कोई मतलब नहीं है, वो थोड़ी सूंघती है। मूर्ति अगरबत्ती की सुगंध सूंघती है क्या? अगरबत्ती लगाना ही है तो अपने लिए लगाओ, ठीक है ना। दिया हम किसके लिए जलाते हैं? तो मूर्ति देखती थोड़ी है, अंधेरा होता है तो दिए से हमको प्रकाश मिलता है, इसलिए हम दिया लगाते हैं, अपने लिए दिया जलाओ। एक व्यक्ति चरित्र पूजा करता है और चित्र पूजा का एक भी काम नहीं करता, वो अपने जीवन में सफल होता है। परंतु एक व्यक्ति चरित्र पूजा नहीं करता और केवल चित्र पूजा करता है, उसके जीवन में उसने कुछ भी लाभ नहीं उठाया उस महापुरुष से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हमको कौन सी पूजा करनी चाहिए? चित्र पूजा करनी चाहिए या चरित्र पूजा करनी चाहिए? वेरी गुड, ये तो हो गए मंदिर में देवी देवताओं की पूजा के विषय में। अब आते हैं जड़ देवताओं के पूजन के विषय में। जड़ देवता पहले ही बताया मैंने 4 प्रकार के। बोलो, पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता। ओके, पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता। इनकी पूजा विधि क्या है? इनकी पूजा विधि को कहते हैं अग्निहोत्र। क्या कहते हैं? अग्निहोत्र के कई नाम हैं। बोलो, यज्ञ, हवन, है ना, होम, याग, ये सारे अग्निहोत्र के नाम हैं। अग्निहोत्र करने से इन जड़ देवताओं का कैसे पूजन होता है, इसको भी थोड़ा समझें। ये देवता जब खुश होते हैं, पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता, तो हमको सुख देते हैं, हमको स्वास्थ्य देते हैं, हमको बल देते हैं। और ये देवता जब प्रदूषित होते हैं, गंदे होते हैं, इनमें प्रदूषण हम ही पैदा करते हैं। मालूम आपको? अभी कोविड आया था ना 2 साल पहले। अरे कोविड आया था ना, उस समय सारे के सारे लोग घरों में कैद हो गए थे ना, बाहर नहीं निकलना। लगभग 1 साल तक चला ना ये सब। देखो, मनुष्य घर से बाहर नहीं निकला, प्रकृति ने अपने आप को ठीक कर लिया। नदियों का पानी शुद्ध हो गया, बड़े बड़े शहरों में जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण भी ठीक हो गया, वायु ठीक हो गई,
जल ठीक हो गया, नदी का पानी फिर से शुद्ध हो गया। आज से 50 साल पहले जब इतने कल कारखाने नहीं थे, इतने ज्यादा मनुष्य ने प्रकृति का दोहन नहीं किया था, तो किसी भी हमारे जो दादा दादी नाना नानी परदादा परदादी थे ना, किसी भी जलाशय में जाकर के, फिर चाहे नदी हो, चाहे पोखर हो, चाहे तालाब हो, चाहे झरना हो, वो पानी ला करके पीते थे। ऋषि दयानंद के जीवन में आता है, ऋषि दयानंद जी अपने गुरु के पास 2.5 साल 3 साल तक रहे मथुरा में, विरजानंद जी के पास, और पढ़ाई करते थे। उस समय उनके पास एक ड्यूटी थी। क्या ड्यूटी थी? वो यमुना में जाकर के यमुना का पीने का पानी भर के घड़ा गुरु जी के लिए ला करके रोज आश्रम में रखा करते थे। क्या आज आप किसी भी जलाशय का पानी लेकर के पी सकते हो? नहीं पी सकते। न नदी का पीते हो, न कुएं का, न तालाब का, न पोखर का, कहीं का भी पानी आप लेकर के नहीं पी सकते हो। इतना प्रदूषित हो गया है सारा। गवर्नमेंट हमको रेलवे स्टेशन पे जो पानी देती है, नल में पानी आता है, उसको भी लेकर के हम पीना नहीं चाहते। हम 15 रुपए की रेल नीर बोतल खरीद कर करके पीते हैं। हमको संशय है, ये सारे देवता प्रकोपित हो गए हैं। किसान ने जमीन में वो अन्न उगाने के लिए ढेर सारे जो है ना, क्या कहते हैं उसको, खाद आदि, रासायनिक खाद डाल करके भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म कर दी और भूमि को विषाक्त बना दिया। और फसल उगती है तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का फवार कर करके अन्न को भी खराब कर दिया, जल को खराब कर दिया हमने, पीने लायक नहीं रहा। और वायु तो खराब हो ही चुकी है, इतने सारे कल कारखाने, उसमें से निकलता हुआ धुआं, ये गाड़ियां जितना जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड और दुनिया भर के अन्य जहरीली विषैली गैसें छोड़ रही हैं। शहरों में रहना, शहर गैस चैम्बर बन चुके हैं और ये हमको बीमार कर रहे हैं। आपको बताऊं, आज से 5000 साल पहले ये सब नहीं था। मानव इतना प्रकृति का दोहन नहीं करता था। तो महाभारत का युद्ध हुआ था द्वापर युग के अंत में, कलयुग से पहले, कलयुग प्रारंभ होने से पहले। श्री कृष्ण जी महाराज थे ना, कौरव और पांडवों के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी महाराज थे ना, महापुरुष। हाँ, तो उनका आपस में युद्ध हुआ था। पता है आपको, उस युद्ध में लड़ने वाले योद्धा 80% योद्धा अबाउ 100 ईयर्स। अर्जुन आदि 125 वर्ष के थे, युधिष्ठिर 135 वर्ष के थे, और पितामह भीष्म 175 ईयर्स। कैन यू इमेजिन? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की आयु अबाउ 100 थी, 200, 250, ऐसे ऐसे आयु के लोग। और सोचो, एक आदमी जिसकी आयु, और वो भी 1-2 व्यक्ति नहीं, पूरी सेना में 80% ऑफ द वॉरियर्स वेयर अबाउ 100। जस्ट इमेजिन, सोचिए जरा, सोच करके भी हम सोच नहीं सकते। 100 से ऊपर वाला आदमी, सुबह सूर्योदय से युद्ध शुरू हो जाता था, शाम को सूर्यास्त तक लगातार युद्ध चलता था। वो आदमी शरीर से श्रम कर रहा है, गदा लेके, तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के, भाला लेकर के, शस्त्र अस्त्र आयुध लेकर के नॉन स्टॉप युद्ध कर रहा है। तो उनके शरीर में इतना बल, इतना तेज क्यों था? वो भी 100 साल की आयु के बाद। क्यों? क्योंकि घर घर में यज्ञ होता था। ये प्रदूषणकारी ये कल कारखाने नहीं थे। हाँ, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आदि फेंकने वाली और गंदी वायु फेंकने वाली कारें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, रथों में लोग चलते थे। हाँ, और यज्ञ होते थे, घर घर में यज्ञ होते थे, और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। जो श्रेष्ठी लोग होते थे, सेठ लोग होते थे, पैसा कंट्रीब्यूशन करके 2-2, 3-3 महीने के भैषज यज्ञ करते थे। जब ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो रोगों का आक्रमण होता है। उन रोगों को दूर करने के लिए भैषज यज्ञ किए जाते थे, लंबे लंबे यज्ञ चलते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। राजाओं की तरफ से भी यज्ञों का विधान होता था। और महर्षि दयानंद जी ने एक वेद भाष्य के भावार्थ में लिखा है, क्या लिखा है? राजाओं को चाहिए कि ऐसे यज्ञों का आयोजन करें और ऐसी पवित्र वायु, मेडिकेटेड वायु, क्योंकि यज्ञ में हम बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज वाले जड़ी बूटियां डालते हैं। मेडिकेटेड वायु उत्पन्न करके आकाश में जितने बादल हैं उनको शुद्ध और मेडिकेटेड करे, और वो मेडिकेटेड शुद्ध जल खेतों में बरसेगा और नदियों में ऐसा मेडिकेटेड जल प्रवाहित होने दे। ये लिखा है महर्षि दयानंद जी ने।
और ये होता था पहले। और इसलिए 100 साल से भी अधिक का योद्धा, 150-150 साल का, 200-200 साल का योद्धा युद्ध लड़ रहा है, और केवल सामान्य युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि वो लीड कर रहा है युद्ध को। पितामह भीष्म ने लीड किया था, द्रोणाचार्य ने युद्ध को लीड किया था, वो सेनापति थे ना कौरव पक्ष की ओर से। और 250 साल के, 250 साल के वे योद्धा थे, वॉरियर थे। क्यों थे? क्योंकि वो यज्ञीय संस्कृति में जीते थे, उनको जड़ देवताओं का पूजन करना आता था। ये है जड़ देवताओं की पूजा। यज्ञ करने से क्या होता है? हाँ, पर्यावरण शुद्ध होता है। अब देखो, बीमारियां दूर होती है। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। यज्ञ क्या है? चिकित्सा पद्धति भी है। कोई भी बीमारी हमको आती है तो हम क्या करते हैं? या तो गोली लेते हैं, या चूर्ण लेते हैं, या सिरप लेते हैं और बीमारी को दूर करते हैं। वो गोली, चूर्ण, सिरप हमारे पेट में जाता है, अन्न के साथ घुलता मिलता है, आंतों के द्वारा उसके मेडिकल प्रॉपर्टीज अवशोषित होते हैं और हमको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ओके, इससे फास्ट स्वास्थ्य लाभ करने की दूसरी विधि क्या है? हम इंजेक्शन लेते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में दवाई हमारे नसों में प्रविष्ट करा दी जाती है और वो सीधा ब्लड में मिल करके हमको स्वास्थ्य लाभ देती है। तो चूर्ण खाने से या गोली खाने से या सिरप पीने से जल्दी ज्यादा असर करती है, बराबर? क्या इससे भी कोई फास्ट प्रक्रिया हो सकती है? यज्ञ की प्रक्रिया, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में नहीं जाता पेट में, लिक्विड फॉर्म में भी नहीं जाता, वो गैस फॉर्म में जाता है। सीधा नासिका के द्वारा इंजेक्ट होकर के तुरंत शरीर के कोने कोने में फैलता है और हमको स्वास्थ्य लाभ देता है। मैं बॉम्बे में रहता हूं। बॉम्बे में इस समय 3 क्लिनिक चल रहे हैं। क्लिनिक, चिकित्सालय, होम थेरेपी। वहां पर लोग सुबह सुबह आते हैं और यज्ञ होता है। खाली पेट प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए, इसलिए सुबह के समय लोग आते हैं वहां और वहां यज्ञ होता है। यज्ञ की धूम, वहां मेडिकेटेड वायु उत्पन्न की जाती है और उसमें वो लोग श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं। एक तो है नॉर्मली हम सांस लेते हैं और एक है प्राणायाम के द्वारा उससे अधिक लाभ मिलता है। तो यज्ञ करके जब प्राणायाम किया जाता है, किसी के घुटने ठीक हो रहे हैं, किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा है, और किसी का जो है ना माइग्रेन ठीक हो रहा है, किसी के अन्य जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी यज्ञ की चिकित्सा के द्वारा दूर हो रही है। घाटकोपर में 2 चलते हैं क्लिनिक ऐसे, और एक क्लिनिक चलता है बॉम्बे से थोड़ा बाहर मीरा रोड में, वो डॉक्टर ताराचंद जी चलाते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, पहला नियम क्या है? सीधे बैठना। दूसरा नियम, वो देख मेरी तरफ नहीं देख रहा, और तीसरे नियम का भी भंग कर रहा, उससे बातें कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो यज्ञ जो है जड़ देवताओं का असली पूजन है। अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूं, हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कैसे पता चला? मैं बताता हूं। कोई भी चीज हम किसी को वितरण करते हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लड्डू है, उस लड्डू को मैं अकेला खाता हूं, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए। यदि मैं अकेला खाता हूं तो मेरे को अकेले को मिलेगा, है ना? अब मैं इस भाई को भी देना चाहता हूं, ये सामने बैठा है, इसको भी देना चाहता हूं, तो मैंने आधा खुद खाया, आधा उसको दिया, एक एक के हिस्से में कितना आया? अब 2 लोगों को और जोड़ना चाहता हूं मैं, 4 लोगों में लड्डू वितरित करना चाहता हूं, तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा? चौथाई, 1/4 लड्डू का चौथाई आएगा। आप अधिकतम एक लड्डू कितने लोगों को खिला सकते हो? 8-10 लोगों को, है ना? थोड़ा 8-10 लोगों को। अच्छा, मैं 100 लोगों को लड्डू खिला सकता हूं। क्या करूंगा मैं? उस लड्डू को लेकर के 100 ग्लास पानी ले लूंगा मैं, या शरबत ले लूंगा, कोई भी चीज लिक्विड ले लूंगा, उसमें उस लड्डू को चूरा बना करके पानी में घोल दूंगा और हर एक को 1-1 ग्लास पानी दूंगा। 100 लोगों के पास लड्डू गया या नहीं गया? और एक एक के हिस्से में कितना आया? 1/100, है ना? शतांश हिस्सा ही आया। इससे क्या सिद्धांत निकला?
कि वितरण करने योग्य वस्तुओं का जब हम वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कोई भी स्थूल वस्तु का, तो जितने पार्टिसिपेंट्स बढ़ाते हैं हर एक के हिस्से में आने वाली मात्रा भी क्या होने जाती है, कम 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 हो जाती है। जैसे मैंने खाया तो मुझे पूरा लड्डू अकेले को मिला, 2 लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा तो हर एक के हिस्से में आधा आधा आया, 4 लोगों में किया तो चौथाई चौथाई आया, 100 लोगों में मैंने चूर्ण बना के पानी में मिला के सबको पिलाया तो हर एक के हिस्से में इतना इतना सा आया। सिद्धांत समझ में आया? स्थूल वस्तु को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स बढ़ाने पर हर एक के हिस्से में आने वाली मात्रा, लेकिन यज्ञ वह विधा है जिसके माध्यम से जब हम वितरण करते हैं हर एक के हिस्से में उसका पूरा पूरा हिस्सा आता है, कम नहीं होता। हम एक एग्जांपल दे के समझते हैं। मिर्च हम खाते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती है ना, रोज खाते हैं, कड़ी में डालते हैं, सांभर में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, खाते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उसी मिर्च को ज्यादा नहीं, थोड़ी सी आधी मिर्च यहां अग्नि बना करके जला करके डाला जाए, क्या हो जाएगा? उसकी धांस उठेगी, खांसी आएगी, तकलीफ होगी या नहीं होगी? ये चमत्कार कैसे हुआ? वही मिर्च हम खा रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ज्यादा मात्रा में खाने पर तकलीफ हो सकती है, पर उसमें से थोड़ी सी मिर्च भी यदि अग्नि में डाल दी तो उससे तकलीफ हो रही है। कई लोग दिन भर 1 पुड़िया तंबाकू खा जाते हैं ना, तकलीफ होती है, लॉन्ग टर्म में तकलीफ होती है, कैंसर भी हो सकता है, उनका जबड़ा खराब हो सकता है, लेकिन ऑन दी स्पॉट उतनी तकलीफ नहीं हो रही है। परंतु वही तंबाकू चुटकी भर आग में डाल दो, यहां बैठे हुए सभी लोगों को तकलीफ होगी या नहीं होगी? समझ में आ रही है ना बात? अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि में डाली हुई कोई भी चीज, अग्नि उसको सूक्ष्म करके उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके प्रभाव को 1000 गुना बढ़ा करके वायुमंडल में फैला देता है, उसकी पावर को बढ़ा करके फैला देता है। जो मिर्ची हम खा रहे थे हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी थोड़ी सी मात्रा भी जला दी तो उसका पावर उसने बढ़ा दिया अग्नि में, और उसकी भेदक क्षमता, मारक क्षमता, तकलीफ देने वाली क्षमता को बढ़ा करके वायुमंडल में फैला दिया। अब वो फ्रेग्रेंस जहां तक फैली है उस एरिया में, चाहे 1 व्यक्ति आए, 2 आए, 100 आए, 1000 आए, सबको बराबर तकलीफ होगी या अग्नि बढ़ाने से तकलीफ कम होती जाएगी? हाँ, तो यज्ञ में हम क्या करते हैं? 4 प्रकार की चीजें डालते हैं, बोलो। सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिदायक, मधुर। कौन कौन सी 4 प्रकार की चीजें डालते हैं? सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिदायक, पुष्टि माने ताकत देने वाली, पुष्टिदायक और मधुर, मीठा। तो ये सब चीजें हम उसमें डालते हैं तो सुगंधी फैलाती है। आपको पता है, एक बार यूनियन कार्बाइड में, जो भोपाल में कंपनी है, उसमें गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइन गैस का, जो विषैली गैस है। आज भी उसका केस चल रहा है, कई साल हो गए इस बात को, मेरे ख्याल से 25-30 से भी ज्यादा वर्ष हो गए। तो सुबह का ऐसा ही समय था, 4 बजे का, और उसमें वो गैस का रिसाव हो गया और उसका प्रभाव जहां तक फैला, भोपाल रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया है वो, जहां तक फैला, लोग नींद में, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, दम घुटने लगा, अफरा तफरी मच गई, लोग जैसे थे वैसे उठ करके भागने लगे, कुछ लोग बेसुध होकर के मर भी गए, बहुत सारे लोग, कुछ लोग बेसुध हो गए। लेकिन 2 परिवार ऐसे थे जिनके घर में दैनिक अग्निहोत्र होता था। तो उन्होंने सोचा, उनको पता था कि अग्निहोत्र करने से वायु में जो खराबी आई है वो दूर होती है। तो उन्होंने क्या करा, अपने परिवार में बैठ करके अग्निहोत्र का सामान लिया और वहां पर स्वाहा स्वाहा करके आहुति देने लगे। अग्निहोत्र ने ये चमत्कार दिखाया कि घर के अंदर आई हुई वो विषैली गैस को न केवल छिन्न भिन्न करके बाहर निकाल दिया, बल्कि उसको जो है ना, उस वहां के वायुमंडल को शुद्ध किया, और उस परिवार के, वो दोनों परिवार के लोगों को कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। बाद में ये खबर विदेशियों को पता चली तो जर्मन से डेलीगेशन आया, अमेरिका से डेलीगेशन आया, ऑस्ट्रेलिया से डेलीगेशन, ये सत्य खबर बता रहा हूं मैं आपको। और उन्होंने उनको जाकर के पूछा, तुमने ऐसी कौन सी चीज इसमें जलाई जिससे तुम्हारे परिवार में इस विषैली गैस का प्रभाव नहीं हुआ? इसके ऊपर बाद में रिसर्च हुए और ये सत्य घटना है।
कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ क्यों करना। ये आर्य समाजी लोग जो है ना, पागल लोग हैं। खाने को घी नहीं मिलता, असली घी तो 2000 नहीं 2500 रुपया किलो देसी गाय का। मैं खुद खरीदता हूं 1900 रुपए खर्च करके देसी गाय का घी। नहीं मिलता, वो भी मुश्किल से मिलता है। और मिलावट वाला घी भले ही 400 500 600 रुपए में मिलता हो, है ना, असली घी नहीं मिलता। अब ये मिलता नहीं लोगों को खाने को, और ये स्वाहा स्वाहा करके फूंक देते हैं। ऐसा लोग, दूसरे लोग जो आर्य समाज के नहीं है, वो लोग आक्षेप लगाते हैं हमारे ऊपर। तो ऋषि दयानंद ने लिखा कि अरे भाइयों, भोले भाइयों, तुमको पता नहीं है, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, वो रूपांतरित होती है। क्या होती है? और अग्नि में डाली हुई चीज तो उसका प्रभाव हजारों हजारों गुना बढ़ा करके लोगों को लाभ पहुंचाती है। देखो, सोच करके देखो, विचार करके देखो, मनुष्य की जरूरियत की चीजें क्या है? अन्न, वस्त्र, निवास, हवा। ये 4 चीजों को हम कंपैरिजन करते हैं। अन्न न मिले तो एक आदमी महीना भर 1.5 महीना भर जी सकता है। लोग उपवास करते हैं ना, साधु संतों को देखा होगा उपवास करते हुए, अन्न नहीं लेते, महीना भर भी रह जाएगा। और समुद्र में आप फंस गए, पानी नहीं मिला, तो हफ्ते भर भी आप मरोगे नहीं, जिंदे रहोगे। लेकिन हवा नहीं मिली तो बोलो, आधे मिनट में शांति पाठ हो जाएगा आपका, है ना। तो सबसे जरूरियात क्या है जीने के लिए? अन्न, जल या हवा? हाँ, जब आप हवा को शुद्ध करते हो, पवित्र करते हो, मेडिकेटेड करते हो, पुष्टि देने वाला करते हो, रोगनाशक करते हो, तो ना केवल अपना बल्कि अपने पड़ोसी का, पशु पक्षियों का, खेती का, बादल का। क्योंकि यज्ञ के विषय में लिखा है गीता में, यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात अन्न संभवः, ये लिखा है यज्ञ में। तो यज्ञ करने से संसार भर का उपकार होता है, और ये प्रकृति का नियम है। जब आप अन्य लोगों का इतना ज्यादा उपकार करते हो तो आपको भी उसको भर भर के मिलता है। तो ये जड़ देवताओं का पूजन हो गया। तो आज इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा? क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है। हमने ये सीखा कि 2 प्रकार की पूजा होती है। देवता कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? जड़ देवता और चेतन देवता। चेतन देवता कितने प्रकार के बताए? पहला कौन सा? मातृदेवो भव। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां गृहस्थ में पति पत्नी परस्पर देवी देवता है। इनके पूजा विधि को क्या कहते हैं? पंचायतन पूजा। तुम लोग कॉपी नहीं लाते, अच्छा लाते हैं तो उसको खोलते नहीं, खोल करके उसमें लिखते नहीं, फिर भूल जाते हो। चेतन देवताओं की पूजा विधि को क्या कहते हैं? पंचायतन पूजा। अच्छा, महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कितनी प्रकार से महापुरुषों की पूजा होती है? कौन कौन सी? चित्र पूजा, चरित्र पूजा। उनमें से नकली पूजा कौन सी और असली पूजा कौन सी? चरित्र पूजा। चित्र पूजा में क्या होता है? धूप, दीप, नैवेद्य आदि, आरती, ये सब होता है। और चरित्र पूजा में क्या होता है? उस महापुरुष से प्रेरणा ली जाती है ना। ये हमने सीखा। अच्छा, तो देवता की परिभाषा क्या है? देवता के, अच्छा, पूजा की परिभाषा क्या है? यथा योग्य सत्कार को पूजा कहते हैं। और जड़ देवताओं का पूजन कैसे किया जाता है? अग्निहोत्र के द्वारा। अग्निहोत्र में कितने प्रकार की चीजें डाली जाती है? कौन कौन सी? सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिदायक। बहुत अच्छा, आज आपने बहुत अच्छा सीखा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम